Growing Minds. I am your accounts mentor and we are doing class 11 accountancy. This is the third lecture of chapter 2 basic accounting terms. Today we will cover all the remaining terms of accountancy. These terms are also very important. Today's first term is trade receivables. ट्रेड रिसीवेबल्स ये वो अमाउंट है जो कि एंटरप्राइज ने अपने कस्टमर्स से रिसीव करना है। कंपनी जो है वो दो तरह से सेल करती है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। अगर किसी को क्रेडिट पर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल की हुई है तो उससे अभी अमाउंट मिलना है। सपोज एंटरप्राइज ए has sold some goods to its customer B on credit. अभी B ने कैश पेमेंट नहीं की है, क्रेडिट पर उसने गुड्स ली है, तो B is trade receivable for company A. These are called trade receivables. It's the amount due from the customers of the enterprise. Trade receivables में वो चीजें आती हैं डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स कौन है? डेटर इज अ पर्सन, ये वो पर्सन है जिससे उस एंटरप्राइज ने अमाउंट लेना है। इस एग्जांपल में अगर बी जो है दैट इज डेटर, DEBTOR, इट्स नॉट कॉल्ड डेबिटर, इट इज कॉल्ड डेटर। बी जो है वो कंपनी ए के लिए डेटर बन गया। डेटर ने कंपनी को अमाउंट देना है। डेटर जो है वो उस कंपनी के लिए एसेट बन जाते हैं, एसेट कि उनसे अभी अमाउंट मिलना है कंपनी को। दूसरी तरह के ट्रेड रिसीवेबल्स है बिल रिसीवेबल। अब सपोज इस एग्जांपल में जो कस्टमर बी है वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है, एक बिल एक्सेप्ट कर लेता है कि इतना अमाउंट है और इस डेट को मैं पे करूंगा, रिटर्न में एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो बिल रिसीवेबल बन जाता है। दिस इज आल्सो ट्रेड रिसीवेबल फॉर द बिजनेस। ओके, तो कोई खास फर्क नहीं है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। दोनों ही कंपनी के लिए एसेट है। ऑल द both of them are trade receivable for the business. Next accounting term is trade payable. ट्रेड पेबल जिस तरह से ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनका रेसिप्रोकल है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल मींस अगर बिजनेस ने कुछ कैश पर क्रेडिट पे कुछ परचेज किया है तो उनको अभी अमाउंट पे करना है, तो दैट इज ट्रेड पेबल फॉर द बिजनेस। इट इज द अमाउंट ड्यू टू एनी seller. It's the amount due to any seller by the enterprise कि इसकी उस पर्सन को अभी अमाउंट पे करना है, तो दैट इज ट्रेड पेबल फॉर द बिजनेस। ट्रेड पेबल में दो तरह के ट्रेड पेबल है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कौन है? क्रेडिटर वो पर्सन है जिसको उस एंटरप्राइज ने पे करना है, तो वो क्रेडिटर बन जाता है उस बिजनेस का। सपोज बिजनेस ए ने कुछ क्रेडिट पर परचेज किया एक पर्सन बी से, तो ये जो बी है इसको अभी कैश पेमेंट नहीं की है, तो वो जो बी है वो क्रेडिटर है, वो ए के लिए क्रेडिटर है कि ए बी को अभी पे करना है। इसी तरह से बिल्स पेबल है। अगर वो बिजनेस जो है वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है कि दिस मच ऑफ अमाउंट आई हैव टू पे टू द पर्सन बी ऑन दिस डेट, ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, तो वो बिल जो है वो बिल्स पेबल बन जाता है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों ही ट्रेड पेबल्स हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। दीज आर लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाती है।
नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज डिस्काउंट. एज यू ऑल नो, डिस्काउंट क्या है कि रिडक्शन इन प्राइस. अब ये जो रिडक्शन इन प्राइस है कि कुछ भी बाय किया उसका अगर अमाउंट कम पे किया जाता है, मतलब जो शॉप को अगर हम कम अमाउंट पे करते हैं तो जितना कम पे करते हैं उसको डिस्काउंट कहते हैं. डिस्काउंट दो तरह का होता है. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट मे बी ऑफ टू टाइप्स: trade discount and cash discount. Now, what is trade discount? Trade discount is the reduction in price to buy certain quantity or value. कि अगर कस्टमर सर्टेन क्वांटिटी बाय कर रहा है तो उसको ऑलरेडी उसके अमाउंट में से लेस करके पे करना होता है, तो जितना अमाउंट लेस किया वो ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है. सपोज 20 यूनिट्स ऑफ गुड्स बाय करने पर 10,000 की है. अगर 20 यूनिट्स ऑफ गुड्स 10,000 की है तो 20 यूनिट्स बाय करने पर 1,000 का डिस्काउंट है. तो ये जो 1,000 है ये ट्रेड डिस्काउंट है. इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसको सेल में से लेस करके बुक्स में शो किया जाता है. दूसरे टाइप का डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट is the discount which is given to any customer for the timely payment. Suppose किसी ने एक महीने बाद पेमेंट करनी है तो उसको अगर कहते हैं कि तू आकी यू पे विद इन 15 days then you will get this much of amount. तो जितना अमाउंट दिस मच ऑफ डिस्काउंट, तो जितना डिस्काउंट लेस जितना जितना अमाउंट लेस किया है दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. Suppose any customer has to pay 10,000 to a company after 1 month. If the company says you pay this amount within 10 days, then you will get 1,000 discount. So this 1,000 discount can be called cash discount. Cash discount is recorded in the books of accounts. इसका accounting treatment किया जाता है. Next term is bad debts. It's not called debts, it's called debts. Bad debts. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी. बैड डेट जो है ये डेटर से आते हैं. बैड डेट एक लॉस है बिजनेस के लिए, एक एक्सपेंस या लॉस होता है ये. बैड डेट्स डेटर से आते हैं. सपोज बी ने 2,000 रुपीज पे करने हैं कंपनी ए को. वो 2,000 पे नहीं कर सकता, वो सिर्फ 500 पे कर रहा है. तो ये जो 1,500 रुपीज उसने नहीं पे किए, दीज आर बैड डेट्स फॉर द कंपनी. दिस इज लॉस फॉर द कंपनी. So bad debts is the amount which a debtor is not going to pay, which cannot be recovered from a debtor. नेक्स्ट इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है. ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है. इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स. एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में एक पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है. इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. It shows all the assets, liabilities, all the reserves, capital, and all the accounting balances on that date. It's a statement. ये बहुत जरूरी है बनाने to ascertain the financial position of any business. Next accounting term is book value. बुक वैल्यू वो अमाउंट है, आइटम्स का वो अमाउंट है जो कि बुक्स में शो किया जाता है. दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू. देन बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट इज when we say कि all the financial transactions are recorded in the books, तो
तो दोज बुक्स आर कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बहुत सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, जैसे कैश बुक हो गई, बैंक बुक, जर्नल, लेजर, सेल्स बुक, परचेज बुक। ऑल द बुक्स आर कॉल्ड, जिसमें भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, क्लासिफाई की जाती हैं, दे आर कॉल्ड बुक्स ऑफ accounts. You will come to know about all these books one by one in your coming chapters. There are separate chapters for cash book, bank book, separate journal, separate ledger. There are separate chapters for all these books of accounts. Next is cost of goods sold. Cost of goods sold actually is direct cost. गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको कैलकुलेट करने के अब कुछ स्पेशल टेक्निकल नॉलेज चाहिए इसको कैलकुलेट करने की। यू विल कम टू नो इन योर कमिंग चैप्टर्स। नाउ टू टर्म्स आर क्रेडिट and debit. These two terms are connected with the account. In the books of ledger, in ledger, जब हम अकाउंट को, जब हम अपनी जनरल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, देन वी प्रिपेयर लेजर। लेजर में वी ओपन एन अकाउंट। अकाउंट की दो साइड्स ओपन होती हैं, दो साइड्स होती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट and left side of any account is called debit. कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में एंट्री होगी, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अकाउंट एंड इट्स रूल ऑफ एंट्री. Type of account and rules of entry are very important, are the basis of accounting, and we will discuss in further chapters rules of accounting and type of account. Next accounting term is depreciation. Depreciation is when we use any asset. When we use any asset, there is decrease in the value of that asset day by day. That decrease in value is called depreciation. Depreciation is the fall in the value of any asset. Depreciation may be due to so many reasons, due to usage, due to passage of time, due to accident. Any reason may be of depreciation. Depreciation is a loss for the business and it is recorded in the books of accounts. So that's all for this chapter, students. This chapter is the foundation of accounting. इस चैप्टर के फर्स्ट 2 पार्ट्स के लिंक्स are mentioned in the description box below. Please revise at least 2-3 times all the 3 videos of this lecture so that you can make your base of accounting very strong. If your base of accounting is strong, you will perform much better in this subject. Thank you.